पद परीक्षित को प्रदान करके पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। बोलिए भक्तों भगवान की। यात्रा प्रारंभ हुई। चढ़ते 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 सतोपंथ, जो कि बद्रीनाथ धाम से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर है, आगे है, वहां से पांडवों के महाप्रयाण की यात्रा प्रारंभ हुई। आगे आगे युधिष्ठिर, पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी चल रहे हैं। चढ़ते चढ़ते उस बर्फीले स्थान में द्रौपदी का शरीर धीरे 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 क्षीण होने लग गया, गलने लग गया। द्रौपदी ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा शरीर अब क्षीण हो रहा है, भला मैं आपके साथ सदेह स्वर्ग क्यों नहीं आ सकती? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देवी, अपने सौंदर्य का आपको बड़ा अभिमान था, वही अभिमान आपके पतन का कारण बना। द्रौपदी का शरीर नष्ट हो गया, आगे सहदेव का शरीर गलने लगा। तो धर्मराज ने बताया कि सहदेव, तुम्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। सहदेव त्रिकालज्ञ था और इसी ज्ञान का अभिमान उसके पतन में कारण बन गया। बाद में नकुल का पतन हुआ। धर्मराज ने बताया कि तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान था, नकुल के जैसा सुंदर उस युग में कोई नहीं था, और वही अभिमान उसके पतन में कारण बना। बाद में अर्जुन का पतन हुआ तो अर्जुन को कहा धर्मराज ने कि तुम्हारे जैसा धनुर्धारी दुनिया में कोई नहीं, बस यही तुम्हारा अभिमान तुम्हारे पतन में कारण बन गया। जिन पांडवों के साथ स्वयं भगवान रहे, वे भी अभिमान से बच नहीं पाए, इसलिए इस अभिमान से हमेशा सावधान रहना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको जीतना तो सरल है, परंतु अभिमान को जीतना बड़ा कठिन है। और यह अभिमान किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये रूप का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, पद का हो सकता है। इससे बचना बड़ा आवश्यक है। अर्जुन आदि का पतन हुआ। बाद में भीमसेन का शरीर गलने लगा तो भीमसेन ने पूछा कि भ्राताश्री, मेरे पतन का कारण? तो धर्मराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि भीमसेन, तुम में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, फिर पतन का कारण क्या? तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे पतन का कारण एक ही है, और वो कारण ये है कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे। पेट भर जाए, वहां तक खाना एक प्रकार की प्रकृति कही गई है, पर पेट भरने के बाद भी खाते रहना, ये उस अन्न का अपमान कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि एक रोटी भूख से कम खानी चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहता है, परंतु कई बार खाते खाते व्यक्ति इतना मगन हो जाता है, एक कम खाने की जगह 2 ज्यादा खा लेता है। तो ये भी एक प्रकार का अन्न का अपमान है। उसी अन्न के अपमान के कारण भीम का पतन हुआ। बाद में सदेह धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। स्वयं धर्म कुत्ते का रूप धर करके इनके साथ साथ चले, परीक्षा करते हैं कि ये कब तक धर्म का पालन करता है। स्वर्ग के द्वार तक धर्म की परीक्षा हुई। इंद्र ने कहा कि आप आ जाओ, ये कुत्ता नहीं आ सकता। धर्मराज ने कहा कि 2 पल मेरे संग चलने वाला मेरे संग का साथी है, इसे छोड़कर के मुझे स्वर्ग में नहीं आना। और इंद्र के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने सदेह स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा को जो सुनता है, इन 5 पांडवों के महाप्रयाण की कथा को जो सुनता है, वो प्राणी पाप मुक्त होकर के अंत में सदगति पाता है। बोलिए भक्तों और भगवान की। प्रातः काल उठ करके अगर भगवान के इन 5 पांडवों भक्तों का नाम लिया जावे तो व्यक्ति की कई कामना पूर्ण होती है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से हमारा धर्म बल बढ़ता है, धर्म करने की श्रद्धा बढ़ती है, धर्म कर्म करने का भाव बढ़ता है। इसलिए प्रातः काल उठ करके धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करना चाहिए। पापम प्रणश्यति व्रकोदर कीर्तनेन, भीमसेन का नाम लेने से हमारे किए हुए पाप नष्ट होते हैं। शत्रुर विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लेने से आंतरिक और बाह्य शत्रु का नाश होता है। और माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा, नकुल और सहदेव का नाम लेने से शरीर के अंदर रोग और शोक प्रवेश नहीं करते।
इसलिए प्रातः काल उठ करके भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों को भी प्रणाम करना चाहिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। पांडवों के महाप्रयाण की कथा कही, फिर राजा परीक्षित का वृत्तांत बताया। परीक्षित राजा बने, इरावती नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। जन्मेजय आदि इनके 4 पुत्र हुए। दिग्विजय यात्रा करी, 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया और 10 दिशाओं में राजा परीक्षित ने धर्म की स्थापना करी। एक दिन राजा ने देखा कि एक गाय और बैल के ऊपर एक काला सा व्यक्ति डंडे बरसा रहा है, डंडे मार रहा है। धनुष पर बाण चढ़ा करके राजा दौड़ पड़े गाय का रक्षण करने के लिए। राजा को आते देखा तो उस व्यक्ति ने डंडा फेंक दिया, मुकुट उतार दिया और राजा के पांव पकड़ लिए। महाराजा आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इन गाय के ऊपर बैल के ऊपर इस प्रकार अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो वह व्यक्ति अपना परिचय देता है कि मेरा नाम कली है, कलियुग हूं और ये मेरा स्वभाव है। कलियुग में गौ ब्राह्मण इन सब की हिंसा होती है। राजा परीक्षित ने कहा कि तू मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा, तू मेरे राज्य में रह नहीं सकता। राजा परीक्षित के कहने पर वो कली कहता है कि महाराज कहां जाऊं? जहां जाता हूं वहां धनुष पर बाण चढ़ाए मुझे आप दिखाई देते हो। एक काम कीजिए महाराज, विधि का विधान है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, द्वापर युग के बाद कलियुग आता है। इस विधान को कोई बदल नहीं सकता, आप भी नहीं बदल सकते। मेरा आना निश्चित है। आप एक काम कीजिए, मेरे रहने के लिए कुछ जगह बता दीजिए। तब राजा ने अभ्यर्थिनस्तदा तस्मै स्थानानि कलय ददो द्यूतम पानम स्त्रियशोना यत्रा धर्मस चतुर्विधः। राजा ने रहने के लिए 4 जगह दे दी। पहला स्थान दिया द्यूतम, यानी जहां जुआ खेला जाता है। दूसरा स्थान दिया पानम, जहां मदिरा पान किया जाता है। तीसरा स्थान दिया स्त्रिय, यानी जहां स्त्री अब देह का व्यापार करती है, वेश्यालय में, वो तीसरा स्थान दिया। और चौथा शुना, यहां जहां जीवों की हिंसा होती है, बूचड़ खाने आदि। ये 4 जगह राजा ने कहा इन 4 जगह में तू जा करके रहे, इनसे बाहर मुझे कहीं दिखाई मत देना। हाथ जोड़ करके कली कहता है कि महाराज आप बड़े दयालु हो, मुझे रहने के लिए 4 जगह दी महाराज, परंतु चारों की चारों जगह बड़ी अपवित्र है। जुआ खेलने की जगह, शराब पीने की जगह, वेश्यालय और जीव हिंसा का कत्ल खाना। महाराज ये चारों गंदी जगह, एक तो कोई अच्छी सी जगह दो। तब राजा ने प्रसन्न होकर के उस कली को रहने के लिए सुवर्ण में भी स्थान दे दिया, सोने में भी स्थान दे दिया। और सोना केवल पीले रंग का दिखाई देता है वही सोना नहीं, हर वो वस्तु जो आवश्यकता से आपके पास अधिक है, जो किसी का दिल दुखा करके आपने अर्जित की है, वो चाहे धन हो, संपत्ति हो, घर हो, वाहन हो, जमीन हो, जायदाद हो या कुछ भी हो, अगर किसी का दिल दुखा करके आपने वो चीज ली है, वो वस्तु ली है, वो जमीन ली है, उसके अंदर कलयुग बैठा हुआ है और एक न एक दिन वो आपका विनाश जरूर करेगा। 5 जगह हो गई और कलयुग भी मन ही मन मुस्कुराने लग गया। ठीक है राजन, मुझे तो खाली बैठने के लिए स्थान चाहिए। इंसान की एक प्रवृत्ति है, बैठने के लिए जगह अगर मिल जावे तो थोड़ी देर के बाद तो वह हाथ पांव लंबे करने की जगह अपने आप बना लेता है। और कलयुग ने भी वैसा ही किया, रहने के लिए 5 जगह मिली और इन्हीं 5 जगहों से होते हुए उसने धीरे 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 सारी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। आज किस घर में अनिति का धन नहीं है? शुद्धता से, सात्विकता से जीने वाले लोग बहुत कम हैं। घर घर में कलह है, घर घर में क्लेश है, घर घर में झगड़ा है। घर में झगड़ा हो, क्लेश हो, अशांति हो, रोग कई प्रकार के आवे तो समझ लेना कि हमारे घर में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। अस्पताल के अंदर जो धन खर्च होता है, समझ लेना ये कलयुग का धन है जो धीरे धीरे निकल रहा है। कोर्ट कचहरी में जो धन निकलता है, समझ लेना ये अनीति का धन है।
जो अपने मार्ग पर जा रहा है। कथाओं को केवल सुनना पर्याप्त नहीं हो जाता, सुन सुन करके इसे जीवन में भी उतारते चलो तो कथा सार्थक हो जाएगी। अब हुआ क्या, 5 जगह दे दी राजा ने। अब कलयुग चारों तरफ फैल गया। एक दिन राजा ने अपने राजकोष में प्रवेश किया। मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा ये देखने के लिए खजाने में प्रवेश किया तो एक बड़ी सी संदूक दिखाई दी, पेटी दिखाई दी। उस पेटी पर ताला लगा। राजा ने सोचा कि इसमें क्या है। सेवकों से पूछा तो सेवकों में जो वयोवृद्ध था उसने कहा, महाराज इसका ताला मत खोलना। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा थी कि इसका ताला कभी खोला न जाए। इसमें क्या है? बोले हम नहीं जानते। परीक्षित ने कहा कि अब दादाजी तो चले गए, अब मैं राजा हूं, कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए कि संदूक के अंदर क्या है। तो ताले को तोड़वाया गया। तोड़ करके देखा, खोली संदूक तो अंदर से एक सुंदर सा सोने का मुकुट निकला। पूर्वजों की पेटी खोलने की किसकी इच्छा नहीं होती है? खास करके पेटी जब भारी हो तो ज्यादा इच्छा होती देखने की इच्छा होती है कि अंदर है क्या। राजा ने भी पेटी खोली, मुकुट निकाला और सुंदरता देख करके राजा मोहित हो गया। अपना मुकुट उतार दिया और वही संदूक में जो मुकुट रखा था वो मुकुट उठाकर अपने माथे पर धारण कर लिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये मुकुट जरासंध का था। जब भीमसेन ने जरासंध को मारा तो उसके मुकुट को बला छीन करके लाए थे। पापात्मा जरासंध का मुकुट और अधर्म पूर्वक छीना गया, इसलिए उसके अंदर कली बैठा हुआ था। राजा ने मुकुट को माथे पर धारण किया और मुकुट के साथ साथ कलयुग को भी राजा ने अपने माथे पर चढ़ा लिया। मस्तक से बुद्धि में प्रवेश किया कली ने और राजा की बुद्धि को विकृत कर दिया। राजा सोचता है कि मैं राजा हूं और आज तक कभी शिकार खेलने नहीं गया, आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। और राजा शिकार खेलने चल पड़ा। निरीह जीव जंतुओं को मार मार करके राजा जब प्यास लगी तो शमिक मुनि की कुटिया पर आया। शमिक मुनि ध्यान अवस्था में बैठे थे, समाधि में बैठे थे। कलयुग के प्रभाव के कारण राजा ने प्रणाम नहीं किया, वरन राजा अनाप शनाप बोलने लग गया। ओ महाराज उठो, मैं तुम्हारा शासक, मैं तुम्हारा पालक, मैं तुम्हारा राजा, मुझे जल पिलाओ। शमिक मुनि तो समाधि में बैठे थे। राजा ने इसे अपना अपमान समझ लिया और शमिक मुनि का अपमान करने के लिए अपराध करते हुए राजा ने एक मरे हुए सर्प को उठाकर शमिक मुनि के गले में डाल दिया और राजा अपने महल में लौटा। शमिक पुत्र श्रृंगी ने जब ये सारी बात सुनी तो नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमेहनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम। जिस कुलांगार परीक्षित ने समाधि में बैठे मेरे पिता के कंठ में सर्प डाल करके अपराध किया है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाक काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे करके दौड़ा दौड़ा श्रृंगी आश्रम पर आया। सांप को निकाल कर एक तरफ फेंका, पिता से लिपट कर रोने लग गया। शमिक मुनि की समाधि खुली, सारी बात पता चली तो बेटे को उन्होंने खूब डांटा। अरे पुत्र, राजा तो भगवान का अंश होता है और ऐसे राजा हमारे कुटिया पर आए, हम उनका सत्कार न कर पाए, बदले में तुमने उन्हें श्राप दे दिया। राजा को सावधान करना पड़ेगा ताकि इन 7 दिनों में राजा अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। एक शिष्य के साथ खबर पहुंचाई गई। राजा महल में पहुंचा। महल में पहुंचकर राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा, मान लो राजा को एक प्रकार का बिजली का झटका जैसा लगा। अरे बाप रे, ये आज मेरे द्वारा क्या क्या पाप हुए। मुझ राजा परीक्षित ने आज तक किसी चींटी की हिंसा नहीं की थी, किसी चींटी को नहीं मारा, आज कितने ही निरीह जीव जंतुओं को मार डाला। ऐसा जीव हिंसा करने वाला राजा इस राज्य का अधिकारी नहीं है। और तो और तपस्या में बैठे तपस्वी का मैंने अपराध किया। उसी समय राजा ने प्रायश्चित के हेतु राज्य का परित्याग कर दिया, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और अनशन व्रत धारण करके राजा गंगा की ओर चल पड़ा। रास्ते में शमिक मुनि का शिष्य मिला, सारी बात बताई कि राजा साहब सावधान हो जाना, श्रृंगी ने श्राप दिया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाक काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी।
राजा ने ब्राह्मण का श्राप भी सिर माथे स्वीकार किया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अपराध तो मैंने ऐसा किया था कि मुझे आज ही प्राण दंड मिल जाना चाहिए था, परंतु ये ब्राह्मणों की कृपा देखो कि उन्होंने जीवन सुधारने के लिए मुझे 7 दिन का अवसर प्रदान किया। गंगा के किनारे राजा परीक्षित पहुंच गए और वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब एकत्रित हो गए। चारों तरफ बात फैल गई कि राजा परीक्षित अनशन व्रत धरकर गंगा किनारे बैठे हैं। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप आदि हजारों हजार ऋषिगण एकत्रित हुए। समस्त मुनि समुदाय को देखा तो हाथ जोड़ करके राजा ने सबसे पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। आप सब मुझे बताइए कि जिस प्राणी की मृत्यु होने वाली है उस प्राणी को क्या करना चाहिए। म्रियमाण मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कोई कहता है कि राजन आपको गंगा स्नान करना चाहिए, कोई कहता है कि आपको यज्ञ करना चाहिए, कोई कहता है कि आपको तीर्थाटन करना चाहिए। सब अपना अपना मत बता रहे हैं। उसी समय भगवान नारायण की प्रेरणा से अवधूत वेश में भ्रमण करते करते भगवान सुखदेव का उसी भरी सभा में आगमन हुआ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे समस्त ऋषिगण खड़े हो गए और सबने प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज का सत्कार किया। जय जयकार हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की। राजा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया, चरण धोए, चरणामृत का पान किया और चरणों में जब प्रणाम किया तो सुखदेव जी महाराज ने अपना वरद हस्त राजा के माथे पर रख दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज का हाथ माथे पर लगा और उसी समय राजा परीक्षित ने परम पद मोक्ष प्राप्त कर लिया। परंतु केवल उस परीक्षित को निमित्त बना करके जगत का कल्याण हो जावे, यही भाव लेकर के सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन की कथा कही। राजा ने उनसे भी वही प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि राजन वरी यानीश ते प्रश्न, हे राजन तेरा प्रश्न उत्तम है, तेरा प्रश्न श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का जो मैं उत्तर दूंगा उससे जगत का कल्याण होगा। किसी से भी प्रश्न पूछो तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, एक तो जीवित प्रश्न और दूसरे मृत प्रश्न। मृत प्रश्न कैसे? कई लोग पूछते हैं, क्यों गुरुजी हनुमान जी के फूफा जी को कई नाम तो, राम जी का मासा जी को कई नाम तो, अरे हमें क्या लेना देना भाई, राम कोई पकड़ो नहीं, हनुमान कोई पकड़ो नहीं। ऐसे प्रश्न पूछोगे तो उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं। प्रश्न पूछो तो ऐसा पूछो जो राजा परीक्षित ने पूछा है। और परीक्षित ने प्रश्न केवल स्वयं के लिए नहीं पूछा, परीक्षित ने पूछा हम सब के लिए। परीक्षित के पास तो 7 दिन है। वो राजा छाती ठोक कर कह सकता है कि मैं 7 दिन नहीं मरूंगा, पर आप और हम लोग नहीं कह सकते हैं। वैसे तो भगवान सबको 100 से ज्यादा लंबी उम्र दे, परंतु समय का कोई ठिकाना नहीं। कोई गारंटी ले सकता है कि मैं इतने वर्ष जीऊंगा? इसलिए मृत्यु के निकट राजा परीक्षित है या हम लोग हैं? कथा की आवश्यकता परीक्षित से ज्यादा हम लोगों को है। एक गुरु के 4 शिष्य थे, उनसे पूछा जीवन और मृत्यु में दूरी कितनी? तो बड़े ने कहा कि गुरु महाराज आज का दिन देख लिया, क्या पता कल का दिन देखना मिले ना मिले। गुरु महाराज ने कहा 24 घंटे। बोले हाँ 24 घंटे में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा कि गुरु महाराज आज बैठे हैं, संध्या काल के बाद क्या हो जाए कुछ पता नहीं। 3-4 घंटे में क्या हो जाए? बोले 3-4 घंटे। हाँ फेल। तीसरे से पूछा, उसने और कम कर दिया, उसने 1-8 घंटे का समय रखा, वो भी फेल। चौथे से पूछा, उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि गुरु महाराज आपके सानिध्य में रह करके मैं केवल इतना समझ पाया कि जीवन और मृत्यु के बीच में कोई दूरी है ही नहीं। जीवन के साथ साथ मृत्यु भी चलती है।
हम जो श्वास लेते हैं वो हमारा जीवन है, और जो श्वास हम छोड़ देते हैं वही हमारी मृत्यु है। श्वास ले ली, अब वो बाहर आएगी या ना आएगी इस बात का भी कोई पक्का विश्वास नहीं है। जीवन और मृत्यु बिल्कुल साथ साथ चलती है। इसीलिए कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मृत्यु होने वाली है, तुम मर जाओगे, इस विचार को ही अपने मन से निकाल दो, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जन्मा है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। और मुक्ति पाना कोई इतना कठिन नहीं राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अरे सूर्यवंश में खटवांग नाम का राजा हुआ जिसने केवल 2 घड़ी में ही अपने मन को विकार मुक्त करके परम पद पा लिया, मोक्ष पा लिया। तो तुम्हारे पास 7 दिन है राजन, अपना मन संसार से हटाकर भगवान के विराट स्वरूप में लगा दो। भगवान के अवतारों की कथा कही कि जगत का कल्याण करने के लिए, धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान ने अनंत अवतार दिए। मुख्यतः भगवान के 24 अवतार कहे गए, जिसमें नर नारायण, वराह, वामन, नरसिंह, कुर्म, मोहिनी, व्यास, दत्तात्रेय, राम, कृष्ण आदि अवतार हैं। और इन्हीं अवतारों की कथा हम इन 7 दिनों के अंतराल में श्रवण करेंगे। कथा प्रारंभ हुई और आज की कथा यहीं पूर्ण हुई। भागवत की कथा यहां से प्रारंभ हुई और आज का हमारा सत्संग आज यहीं पर विश्राम लेता है। 7 दिन की कथा का पहला दिन देखते ही देखते बीत गया और इसी प्रकार देखते ही देखते 7 दिन भी बीत जाएंगे, देखते ही देखते जीवन भी बीत जाएगा। केवल इतना ध्यान रखना कि जो समय निकल गया है वो समय वापस आने वाला नहीं है, इसलिए जितना हाथ में है उनका उतने समय का हम सदुपयोग कर लें। तो भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित को प्रणाम करके आज की कथा को हम भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करें। आइए प्रेम से हरि नाम संकीर्तन कर आज की कथा को यही विश्रांति दे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे हरे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्रांति।